गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, इससे पहले हम पाठ 3 से शब्द विचार पे चर्चा विचार किए थे और आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हम पाठ 4 से देखिए। पाठ 4 उपसर्ग एवं प्रत्यय। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे आप कोई भी शब्द ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नवीन शब्द में लिखा हुआ है, नवीन शब्द के नीचे लिखा हुआ है उपवन। तो उपवन का मूल शब्द क्या हो जाएगा? वन। और उपसर्ग क्या हो जाएगा? उप। जो सबसे पहले आती है उप, जैसे उपवन किए तो सबसे पहले क्या हुआ? उप। तो उप हो जाएगा उपसर्ग। और जो बाद में आती है वन, तो वो हो गया मूल शब्द। अब यहाँ पे भी देखिए बहुत सारा है, सुमार्ग है, 29 है, अधिकार है। तो जैसे अभी 29 है तो 30 क्या हो गया? मूल शब्द। और उन क्या हो गया? उपसर्ग, क्योंकि उन पहले आया और 30 बाद में आया। ऐसे ही आप ले लीजिए 40। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ये तो किताब का शब्द है और आप मन से भी बना सकते हैं। जैसे 40, तो 40 में आप जैसे लीस हो गया, लीस वो क्या हो गया? मूल शब्द। और चा क्या हो जाएगा? उपसर्ग। पहले आया चा, तो चा हो जाएगा उपसर्ग और लीस हो जाएगा मूल शब्द। तो वो हो जाएगा 40। तो इसी प्रकार से आप तरह तरह के नवीन शब्द ले सकते हैं, उसका आप मूल शब्द और उपसर्ग बना सकते हैं। अभी तो आपको इसके उपसर्ग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब लीस का मतलब तो कुछ नहीं होगा ना। उसके ऊपर अगर चा लगा देंगे तो विशेषता आ गया 40। तब तो पता चलेगा ना कि ये 40 है, ये 29 है। समझ में आया? अभी देखिए यहाँ पे उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं बच्चे? हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। अब देखिए, ये देखिए जैसे संस्कृत के उपसर्ग यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ भी है उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, सभी के, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के, सभी के अलग अलग होते हैं। अभी देखिए आगे नीचे चलते हैं। अभी देखिए अभी उपसर्ग के बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय। जो मेन चीज़ है उसे हमें देखना है, उसे हमें पढ़ना है। अब प्रत्यय, तो जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर, उपसर्ग के बारे में आपको क्या पता चला? उपसर्ग शब्द से पहले, और ये उल्टा है। देखिए, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अभी देखिए प्रत्यय के भेद। जैसे उपसर्ग के 4 भेद हैं, ऐसे प्रत्यय के भी 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदधित प्रत्यय। ठीक है, तभी कृत प्रत्यय में देखिए एक उदाहरण है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ करके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और ये बच्ची पठनी है, मतलब बुक को खोल करके बैठी है, मतलब पढ़ाई और पठनी है। ये कृत प्रत्यय का उदाहरण हो गया। ठीक है, ये हिंदी में प्रत्यय के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदधित प्रत्यय। तो ये जो उदाहरण था कृत प्रत्यय का उदाहरण था। अब हम चलते हैं तदधित पे।
अब देखिए, इन उदाहरणों में पढ़ के अंत में आई प्रत्यय लगाने पर नया शब्द पढ़ाई बन जाता है। पठ के अंत में अनीय प्रत्यय लगाने पर पठनीय बन जाता है। देखिए, क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अभी देखिए, जैसे कृत प्रत्यय में आया आई और मूल शब्द में आया लिख, और शब्द रचना क्या है, लिखाई। तो लिखाई में मूल शब्द आ गया लिख और आई आ गया कृत प्रत्यय। जैसे हम बोलते हैं ना लिखाई, तो लिखाई बोले तो लिखाई में मुंह के अंदर क्या आता है, आई। पढ़ाई, लड़ाई, तो लास्ट में क्या आता है, आई 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 करके आप देखिए बोलिए, और आई आई करके आपको वो उच्चारण में आता है। तो वहीं पे देखिए शब्द रचना में है लिखाई, लड़ाई, तो यहाँ पे लिखा है लिख और लड़, और कृत प्रत्यय में क्या आया, आई आएगा। ठीक है, जो इसमें साफ साफ दिया गया है। अभी चलिए, आप इसी प्रकार से जैसे बुक में दिया हुआ है, इसी प्रकार से आप तरह तरह के शब्द आप अपने मन से भी बना सकते हैं। अब देखिए, वो तो कृत प्रत्यय में पहले, इससे पहले जो हम यहाँ पे देखे थे वो कृत प्रत्यय का उदाहरण देखे थे, पढ़ाई। अभी हम चलते हैं तदधित प्रत्यय का उदाहरण। देखिए दूसरे नंबर पे तदधित प्रत्यय, मतलब ये मालिन और ये पथरीला। तो ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है, और ये क्या कर रहा है, ये पथरीला जगह पे कुछ दौड़ लगा रहा है या खड़ा है। और ये मालिन है। मालिन क्या होता है, जो हर तरह के फूलों से माला बनाती है, गूंथती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे फूल को लेकर के वो बेचती भी है, माला बनाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मालिन। अब देखिए यहाँ पे ये किसी तार में या कोई धागे में ये माला गूंथ रही है, तो यहाँ पे इसको दिखा गई, ये आ गया तदधित प्रत्यय में। ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों में ऊपर माली में इन जोड़कर मालिन तथा पत्थर में इला प्रत्यय जोड़कर पथरीला शब्द बने हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। संज्ञा शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन, जैसे इन हो गया प्रत्यय, इन क्या हो गया, प्रत्यय। मालिन, मालिन में लास्ट में क्या होगा, आप मुंह से बोलिए, उच्चारण में आपको क्या आएगा, उच्चारण में आपको मालिन, तो इन आता है। आप बोल के देखिएगा। अभी देखिए, फिर यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ इस प्रकार, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में जोड़े जाते हैं तदधित प्रत्यय कहलाते हैं। तदधित प्रत्यय का ये परिभाषा है। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में जोड़े जाते हैं वो तदधित प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी है उदाहरण, मूल शब्द में मामा है और तदधित प्रत्यय में एरा है, और शब्द रचना में ममेरा है। तो हम ममेरा किसे बोलते हैं बच्चे, मामा के लड़के को हम ममेरा बोलते हैं, और चाचा के लड़के को हम चचेरा बोलते हैं। मामा के लड़के को हम ममेरा भाई बोलते हैं, पर यहाँ पे ममेरा भाई नहीं दिया गया है, केवल ममेरा लिखा है। और चाचा के लड़के को हम चचेरा भाई बोलते हैं, तो यहाँ पे केवल चचेरा दिया गया है, भाई नहीं दिया गया है। शब्द रचना में आया ममेरा, चचेरा। अभी मूल शब्द में मामा और ममेरा, तो हमारे उच्चारण में क्या आता है, एरा। ठीक है, एरा। तो मूल शब्द में यहाँ ये मूल शब्द में आया मामा और तदधित प्रत्यय में आ गया एरा। सॉरी, मूल शब्द में आया मामा और तदधित प्रत्यय में क्या आया, एरा। आप बोल के देखिए, ममेरा, चचेरा, तो आपके उच्चारण में क्या आता है, लास्ट में एरा। जैसे कि अभी अपने मन से हम बोल रहे हैं फुफेरा, तो क्या आया लास्ट में, एरा। यहाँ पे तो ममेरा, चचेरा दिया गया, ये किताबी भाषा है। आप अपने मन से तरह तरह के बना सकते हैं शब्द। तो फुफेरा,
फुफेरा इसमें नहीं दिया गया है, तो फुफेरा के लास्ट में क्या आया, एरा है। ठीक है, अभी देखिए इसमें सब दिया गया है। अभी आप जो पढ़े हैं टेक्स्ट बुक में सब लिखा हुआ है, मैं आपको बताई भी हूँ। और आप भी टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ेंगे तो तरह तरह के शब्द आपको मिलेंगे, आप अपने मन से भी तरह तरह के शब्द बना सकते हैं। अब ये प्रत्यय किससे करते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो, ये आप लिख करके आप मुझे भेज सकते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं सब उसमें दिया गया है, उसके दो दो उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सब आपको दिया गया है, ये सब आप फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये सब आप सब कर सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ, परिवार, चढ़ना, साहित्य, ऊंचा। ठीक है, तो बच्चे आज हम जो चर्चा विचार किए, आज जो हम अध्याय पढ़े वो हम उपसर्ग एवं प्रत्यय के ऊपर किए हैं। अभी देखिए यहाँ भी है, देखिए प्रत्यय राजसी, तो यहाँ पे राज है और यहाँ पे सी है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, राजसी। अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आ है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, राजा, सब दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे राजत्व है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, तो राजत्व। मानवीय, मुँह में क्या लास्ट में क्या आया, मानवीय, ये, तो यहाँ पे मानवीय होगा। सब दिया गया है, आपको बस पढ़ना है। लिखाई, पढ़ाई, तो लिखाई में आई क्या हो गया, जैसे कि लिखाई, तो आई अभी हम पढ़े थे थोड़ी देर पहले, जैसे हाँ देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे, हाँ यहाँ पे आपको हम दिखाई देते हैं। देखिए लिखाई, तो यहाँ पे आई और मूल शब्द क्या हो गया, लिख, तो यहाँ पे कृत प्रत्यय में आ गया आई, लिखाई आई। घटिया, घटिया में हम लास्ट में क्या बोलते हैं, इया, मुंह में हमारे उच्चारण में क्या आता है, इया, तो यहाँ पे इया हो गया, यहाँ पे घट हो गया। सब आपकी किताब में आपको दिया गया है, बस आपको देखना है। ठीक है बच्चे, तो आज जो हम पढ़े हैं सो किसके ऊपर पढ़े हैं, प्रत्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय के ऊपर। यहाँ पे देखिए उपसर्ग एवं प्रत्यय। और अभी हम आपको इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर लिख करके आपको हम भेज देंगे, और उससे भी आप पढ़ सकते हैं, और आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप किताब खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, तो वो आप करके आप भी भेज सकते हैं, और मैं भी आपको भेज दूँगी। ठीक है, थैंक यू।